चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां मॉस्को के करीब यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला। वेयर हाउस में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठ गया। ड्रोन हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। तो ऐसे में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बड़ा हमला देखने को मिला, जहां मॉस्को के करीब यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक रात भर बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया। हमले के दौरान पोडोल्स्क इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में भीषण आग लग गई। धमाकों के बाद इलाके में धुएं का बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में रूसी पक्ष का दावा है कि मॉस्को के आसपास 200 से ज्यादा ड्रोन और इंटरसेप्ट किए गए थे। हमलों के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉस्को और रेस्तोव क्षेत्र में लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि हमलों से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में ड्रोन हमले लगातार अहम हथियार बनते जा रहे हैं और मॉस्को के करीब इस बड़े हमले ने एक बार फिर रूसी राजधानी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में मॉस्को के करीब यूक्रेन का महा ड्रोन अटैक देखने को मिला। ड्रोन यूक्रेन तनाव के बीच ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जहां वाइल्ड बेरीज हब में भीषण आग लग गई। मॉस्को के करीब यूक्रेन का ये बड़ा ड्रोन अटैक आप देख सकते हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। धमाकों के बाद आसमान में धुएं का ये काला गुब्बार आप देख सकते हैं, किस तरह से बड़ा भीषण अटैक ये हुआ, बड़ा ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद आसमान में उठता ये काला धुआं। जहां वाइल्ड बेरीज हब में की आग लग गई। लॉजिस्टिक हब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्रोन हमले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रूस यूक्रेन तनाव के बीच ये बड़ा हमला, जहां मॉस्को के करीब यूक्रेन का ये महा अटैक, महा हमला देखा गया। ऐसे में रूसी पक्ष का दावा है कि मॉस्को के आसपास 200 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि ये हमले, ये तस्वीरें साफ जाहिर करते हैं किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। 200 ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट करने की खबर तो सामने आई है, रूसी दावों में तो सामने आ रहा है। हालांकि दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में फिलहाल ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा हमला हुआ है। एक बार फिर रूसी राजधानी का एयर डिफेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर लिए गए हैं, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने के बाद अचानक यह हमला हो जाता है। वेयर हाउस में धमाके के बाद भीषण आग लग जाती है और वेयर हाउस की ये तस्वीरें, जहां धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से भयावह मंजर, जहां एयर डिफेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नजर इस बात पर कि रूस की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होगी। रूस यूक्रेन तनाव और गहराता जा रहा है। धमाकों के बाद आसमान पूरी तरह से दहल उठा है। मॉस्को के करीब यूक्रेन का ये महा ड्रोन अटैक माना जा रहा है, जहां वाइल्ड बेरीज हब में ये भीषण आग लग गई और आग लगने से पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में हड़कंप पहुंच गया। तो ऐसे में धमाकों के बाद धुएं का काला गुब्बार तस्वीरें साफ बयां कर रही है। रूस यूक्रेन अब युद्ध और भी भयावह तरीके से आगे बढ़ सकता है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है, जहां अब इसको लेकर रूस क्या कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा वो देखने वाली बात है। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब की तस्वीरें मॉस्को के पास, जहां ये यूक्रेन ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन का ये महा ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी दोनों देशों के बीच स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन ऐसे में ये हमला आगे रूस को भी उकसाने वाला हमला माना जा सकता है, जहां रूस इसको लेकर बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब देखना यह होगा कि इस हमले के जवाब में रूस क्या कुछ चीजें करता है, क्या बयान उनकी तरफ से सामने आता है। हालांकि आपको बता दें कि 200 मिसाइल इंटरसेप्ट करने की बात भी की गई है, ये बड़ा दावा भी किया गया है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई। तो इन बड़े हमले से एक बार फिर रूसी राजधानी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल कितनी मजबूती है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैसे एक धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा है, हड़कंप मच गया है पूरे क्षेत्र में, लोगों में दहशत का माहौल है। मॉस्को के करीब ये पूरा हादसा हुआ, ये महा ड्रोन अटैक हुआ है। महा ड्रोन अटैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरे वेयर हाउस में बड़ा धमाका होता है, आग लग जाती है, धुएं का गुब्बार जो है वो पूरे आसमान को ढक लेता है। पूरा आसमान इस धुएं के गुब्बार से काला नजर आता है, जैसे मानो दिन में ही रात का एहसास हो गया। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार जो है पूरी तरह से आसमान को ढक चुका है। ये महा ड्रोन अटैक
यूक्रेन द्वारा मॉस्को के करीब, जहां अब इसकी जवाबी कार्रवाई और भी भयावह हो सकती है और भी भीषण हो सकती है। हालांकि रूसी पक्ष का दावा है कि मॉस्को के आसपास 200 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है, 200 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन ऐसे में ये ड्रोन अटैक और इसके बाद की तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं किस तरह से फिलहाल अब ये बड़ा नुकसान तो रूस को हुआ है। रूसी राजधानी में घुसकर ये ड्रोन अटैक जो किया गया है, जिस तरह से वो सुरक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है, एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़ा करता है और सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी चाक चौबंद है वो तो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। किसी तरह से पूरा वेयर हाउस जो है कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गया और धुएं के इस गुब्बार ने पूरे आसमान को ढक लिया, मानो शाम हो गई हो, मानो रात हो गई। दिन में ही पूरा रात का नजारा जो है देखने को मिल गया। पूरी तरह से काले धुएं का गुब्बार छाया रहा और वेयर हाउस चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। लॉजिस्टिक हब की ये तस्वीरें, वाइल्ड बेरीज हब में भीषण आग से हड़कंप, लोगों में हड़कंप है, लोगों में दहशत है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लोगों के मन में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध अब आगे बढ़ता जा रहा है, तनाव की स्थिति अब आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से इसका जवाब अब रूस देता है। क्योंकि रूस ने अपने बयान में तो ये साफ कह दिया है कि 200 से ज्यादा ड्रोन जो हैं, अटैक जो हैं वो किए गए हैं, 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट किया गया है। ऐसे में अब एयर डिफेंस सिस्टम रूस का पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पर।